जब सारा निर्णय केंद्रीय कार्यालय या केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है तो आप चुनाव अधिकारी बने किस लिए? और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सदस्यता जमा हो गई, 400 का हम मानेंगे, एक पक्ष कहेगा 400 का नहीं मानेंगे, दूसरा पक्ष कहेगा कि हम 400 का मानेंगे। ऐसे होगा? किसी के कहने से चलेगा? जो संगठन का विधान है, जो हमारे ओम प्रकाश स्वर्ग परम श्रद्धेय ओम प्रकाश शर्मा जी रहे और हमारे पूर्वोधा रहे, कुछ सोच विचार करके संगठन का विधान बनाया गया। उस विधान में ये वर्णित है, एक भी शिक्षक अगर वो चाहे तो अपना सदस्यता केंद्रीय कार्यालय को जमा कर सकता है। तो बीच में कौन होता है कोई कहने वाला कि सदस्यता हमको नहीं दीजिए, चाहे फलाने को दीजिए? अगर विधान में कोई दिक्कत है तो उसका खुलासा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर कहीं से किसी की सदस्यता लगता है कि नहीं ये वैध नहीं है या समय के बाद जमा किया जा रहा है या जो भी है, तो केंद्रीय कार्यालय को आखिर जमा कैसे हो रहा है? उसको जमा ही नहीं होना चाहिए। अगर किसी की सदस्यता केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में जमा है तो हमारा सदस्य है, ये सीधा सीधा वर्णित है। लेकिन ये भी आप केंद्रीय कार्यालय सदस्यता जमा है तो चोरी छुपे कैसे हो गई? और रहा सवाल, तमाम आरोप तो है कि तमाम इकाइयों पे जिला कार्यकारिणी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? अगर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी किसी इकाई से सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं तो क्या उस इकाई की सदस्यता जमा नहीं होगी? अब ये कहना कि हमारे पास पहुंचाए नहीं, हमको अवगत नहीं कराए, ये नहीं कराए, तो इस तरीके का किसी पदाधिकारी कोई शोभा देता है? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इकाई इकाई जाके सदस्यता ले। फिर भी किसी कारणवश उसको सदस्यता कहीं नहीं मिली वो सदस्यता केंद्रीय कार्यालय जमा है, तो अवैध कैसे हुआ ये बताइए? क्या केंद्रीय कार्यालय केवल वसूलने के लिए बैठा है कि हम सदस्यता लेंगे और हम आपको सदस्य मानेंगे भी नहीं? कोष में धन जमा होगा कि हम आप सदस्य हैं, उसके बाद हम आपको सदस्य नहीं मानेंगे। भाई अब जाइए, ये कहीं से तर्कसम्मत बातें हैं? ये तो हमको समझ से परे है भाई। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, ये 2 जगह घटना इस तरीके की हो गया है। बुलंदशहर में एक साथी चिल्लाता रह गया और अच्छी खासी सदस्यता उसने जमा कराई, समय के अंतर्गत जमा कराया। जो भाई जो बार बार डेट का हवाला दिया जा रहा है वो डेट के पहले भी जमा कराया, और जमा कराने के बाद ना उसको चुनाव लड़ने दिया गया, ना उसको सदस्यता जमा हो गई। सदस्य क्यों नहीं मानेंगे उसको? आप उसकी सदस्यता भी वापस लोग नहीं किए, कहने के बाद हम आपकी सदस्यता वापस कर देंगे। तो क्या इस तरह का जो कृत्य है वो हर जिले में करेंगे? आखिर क्या करना चाहते हैं आप? इस कृत्य से क्या हम बहुत मजबूत हो रहे हैं? तो चुनाव अधिकारी का रुख कैसा था? आपको क्या लगता है, क्या सकारात्मक था, नकारात्मक था? चुनाव करने के उत्साहित थे? चुनाव अधिकारी ने पूरे प्रोग्राम को निरस्त कर दिया और अपना बस्ता फेंक कर सब चुनाव अधिकारी भाग गए। बस्ता फेंकने का मतलब है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के हवाले कर दिए। तो फिर उनका रुख क्या कहा जाए? बहुत अच्छा रुख रहा बोला जाए। इसको आप क्या कहेंगे? आप भी तो थे, बताइए। कोई जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है, अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो पहले मना कर दीजिए, हम नहीं करा पाएंगे। जिम्मेदारी लिया क्यों जा रहा है? स्थिति तो हमेशा भाई, चुनाव जब होता है तो थोड़ी बहुत स्थिति तो ऊपर नीचे होती ही है। क्या यहाँ पे कभी गोली बारूद चला है क्या? यहाँ पे चुनाव में गर्मा गर्मी तो होता ही है थोड़ा बहुत, उसमें कौन सी बात है बताइए? तो फिर चुनाव उन्होंने क्यों नहीं निर्धारित समय कराया? अब ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, दबंगियत किया। भैया वहाँ पे कौन, ऐसा तो कुछ हमको नहीं पता है कि कोई उनको चुनाव कराने से रोक रहा है या कुछ। भाई अगर कोई अपना एक पक्ष दे रहा है, दूसरा अपना पक्ष दे रहा है, चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान का जो व्यवस्था है उसके तहत वो अपना काम करे। उन्होंने कहाँ काम किया? क्या व्यवस्था ये है कि आप आ रहे हैं और कोई कहेगा कि ये 400 की सदस्यता जमा है और इनको अवैध माना जाए तो आप भाग जाएंगे? उस पर निर्णय लेते, काम करते, क्यों भाग गए? और क्या उनको जो संगठन का जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसके बारे में उनको नहीं पता? ये चीज़ उनको पढ़नी चाहिए, पढ़ के आनी चाहिए। जो संविधान है, जो नियम है, उसको लेके आना चाहिए। जब कुछ जानकारी नहीं है तो आ किस लिए रहे हैं आप? ये तो कोई भी चुनाव होगा। मतलब उनको जानकारी नहीं थी? भाई ये हम नहीं कह सकते उनको जानकारी नहीं थी। कुल मिला के ये कहेंगे कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से फेल रहे जब वो नामांकन नहीं करा पाए। तो इसको पास तो अब चुनाव कैसे होगा, क्या होगा? अब देखिए, अब चुनाव में भाई केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। चुनाव नहीं है, हर नामांकन में आपत्तियाँ पड़ती हैं, कुछ संगठन इकाइयों पे विवाद होते हैं,
कुछ इकाइयों पे डेलीगेट का मामला होता है, कुछ वहाँ पर सदस्यों का भी कुछ मामला होता है कि भाई डेलीगेट कम है, ज़्यादा हैं। तो ये कुछ इकाइयाँ होती हैं, सब नहीं होती हैं। उस पर जो चुनाव अधिकारी हैं उस पर भाई एक अपना कह सकते हैं 2-4 लोगों की कमेटी बनाते हैं और खुद जाके चाहे किसी को भेज के इकाइयों पे चुनाव करवा लेते हैं। वो मामला वो तो हर बाल का मामला है। किन किन इकाइयों पर इस बार समस्या पड़ा, कौन कौन प्रमुख इकाई जहाँ के विवाद का विषय बन गए? नहीं, पर्टिकुलर हमको किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ इकाइयाँ हर चुनाव की तरह इस बार भी कुछ इकाइयाँ सुनने में आया है कि 2-4 इकाइयाँ थी जहाँ पे प्रॉब्लम था, वो करा लेते। लेकिन ये तो दूसरी बात हो गई। यहाँ पे भाई जो का जिला कार्यकारिणी है वो ये कह रही है कि फला लोगों की सदस्यता हमने नहीं जमा की इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो ये अधिकार उनको कहाँ से मिल गया, क्यों नहीं मानेंगे? क्या संगठन में ऐसा विधान है? और यही काम जब वो लोग पद अधिकारी नहीं थे तो वो लोग भी करते थे। बल्कि यहाँ तो 400-500 का मामला है, 800, 900, 900 की सदस्यता वो खुद जमा किए हुए हैं। और आज तक गोरखपुर में ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई एक व्यक्ति जाके सदस्यता जमा किया हो। हमेशा 2-3 टीम चुनाव लड़ती है, सब लोग जाके अपना अपना जमा करते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है तो प्रदेश नेतृत्व को चाहिए कि सदस्यता न जमा करवाएं। अगर जमा करवा रहे हैं, कोष अगर भरा जा रहा है, तो फिर ये कहना कि आप सदस्यता भी जमा भी करिए, कोष भी भरा जाएगा, हम आपको सदस्य नहीं मानेंगे, तो ये तो भाई बिल्कुल अनैतिक है। ये कहीं से इसका समर्थन नहीं हो सकता। और ये सोचिए कि ये जो वो शिक्षक जो सदस्यता दे रहे हैं उनके पास ये मैसेज अगर जा रहा है कि भाई आपका नहीं माना जा रहा, तो उनको संगठन के प्रति क्या सोच होगी भाई, क्या विचार बनाएंगे वो? ये तो बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। आप ये बयान किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं? हमको किस बात ऐसा हमारे बाद में पलट जाए दौड़िया? नहीं, पलटना क्या है? हमको कोई चुनाव के पदाधिकारी तो है नहीं, हमको चुनाव लड़ना क्या है? संगठन में आस्था